इफ एल्स यूज करते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, जिसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी है, 10 दे दी है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये हमारा सिंगल डिजिट है या नहीं है। थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने के लिए आप इनपुट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं इनपुट लूंगा एक इंटीजर वेरिएबल में, इसलिए मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहली लाइन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने लिखा इनपुट, मतलब इनपुट फंक्शन कॉल किया, जिसमें मैंने आपसे एक नंबर मांगा, क्योंकि ये नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में देता है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट इंटीजर में करके ए में डाल दिया। तो मैंने ऐसा माना कि आपने यहाँ पर 10 दे दिया या आपने यहाँ पर 8 दे दिया, ठीक है, कोई भी एक नंबर आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 8, है ना। हैश यहाँ पे कमेंट्स को डिफाइन करता है। अब मुझे चेक करना है, तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई, इफ यदि हमारा जो ए है वो हमारा लेस देन है 10 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगल डिजिट हो गया। यहाँ पे बिल्कुल रिवाज नहीं है आपका ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने का, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाना है हमें। अब जैसे ही हम इफ के अंदर ब्लॉक लिखेंगे तो हम टैब की प्रेस करेंगे। टैब की का मतलब होता है हम इफ के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया कि प्रिंट नंबर इज सिंगल डिजिट, है ना। जो भी आपको प्रॉपर मैसेज लिखना है, मैंने ऐसे ही फर्जी सा मैसेज लिख दिया, ठीक है। आप और सुंदर सा कोई मैसेज कीजिएगा। अब आपको और कंटिन्यू कुछ लिखना होता तो आप यहाँ पे लिखते जाइए, लेकिन क्योंकि मेरा इफ का ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो मैं इफ के बाहर अगर आता हूँ तो मैं टैब इंडेंटेशन हटा दूंगा और फिर मैं लिखूंगा एल्स। एल्स, अब एल्स के अंदर आना है तो फिर टैब दबाया हमने, फिर लिखा हमने प्रिंट, ठीक है, नंबर इज डबल डिजिट, है ना, ये लिख दिया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कॉलन साइन बताता है देन, देन मतलब आपको क्या करना है। तो इफ यदि ए छोटा है 10 से, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। बस प्रोग्राम और रन कर करके देखते जाओ, यदि कोई दिक्कत हो तो भाई बिल्कुल पूछ लो आप लोग, है ना। ठीक है, तो मैंने ये जो कॉलन साइन है ये हमें दर्शा रहा है कि भाई ये देन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन आपको इंडेंटेशन के अंदर की चीजें यूज करनी है। यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ के बाहर आ जाएंगे हम, और एल्स यानी जहाँ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते थे बाकी लैंग्वेजेस में, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा रन हो जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट क्यों हटाया, अब उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो देखो कर्ली ब्रैकेट अब यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड हो चुका है ना, कि वो आपकी डिक्शनरी को डिफाइन करता है। लेकिन कहानी ये है कि कर्ली मतलब स्कोप हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कोप दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, ये इक्वेशन है। इसको आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में किया होगा, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, मुझे याद नहीं है, यही बोलते थे शायद उसको, है ना, पोस्ट फिक्स, है ना। तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो आप एक टेबल बनाते थे। पहली टेबल का पहला कॉलम लिखते थे इनपुट, ठीक है, फिर उसका दूसरा कॉलम लिखते थे स्टैक, और तीसरा कॉलम लिखते थे आप आउटपुट, ठीक है। इनपुट में आप सिर्फ इनपुट्स लेते थे, जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले अरे क्या गड़बड़ हो गई, अरे यार, हाँ, ठीक है। अब पहले आपने लिया एक इनपुट, तो आपने क्या ले लिया, एक ब्रैकेट। स्टैक में हम हमेशा क्या रखते थे, ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है, मतलब ब्रैकेट नहीं, मतलब ऑपरेटर लिखते हैं, और ये हमारा नल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एक और ब्रैकेट आ गया, फिर यहाँ पे कितने हो गए, हमारे पास दो ब्रैकेट हो गए हैं, ठीक है। और ये अभी भी कितना है, नल है। ऐसे करके याद है, अगर आपको थोड़ा बहुत आया होगा कि हाँ यार आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने इस टाइप से सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ए, ऑपरेंड्स यहाँ आते हैं, फिर इस टाइप से आंसर आ जाता है। अगर आप जब इसको लास्ट में सॉल्व करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, ए बी प्लस सी इंटू, है ना, ये आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप देखो तो अगर एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने इनपुट दिया था 9 बाइट का, और जब मेमोरी ने आपको इक्वेशन दी सॉल्व करके तो उसने आपको कितने बाइट में दिया, 1 2 3 4 5, 5 बाइट, मतलब 4 बाइट हमारे एक्स्ट्रा अननेसेसरी
वर्क कर रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी जो ब्रैकेट जितना भी आप यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी क्या होगी, जाएगी, अननेसेसरी जाएगी। तो ये जो रिज़ॉल्व करने का काम है, यानी कि ऑप्टिमाइज़ करने का काम, ये पाइथन ने किया कि भई मैं लैंग्वेज के पार्ट पर पहले ही ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि ये गुड प्रोग्रामर की एक हैबिट भी होती है कि वो इंडेंटेशन ब्लॉक्स में लिखता है हमेशा कोड को। और अगर मैं इंडेंटेशन को ही मैंने मान लिया कि ये ब्रैकेट का काम कर रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए इन्होंने क्या दिया कि इंडेंटेशन यूज़ करने लगे, ब्रैकेट का यूज़ इन्होंने हटा दिया। सिंपल है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए इंडेंटेशंस हटाए गए। तो जहाँ-जहाँ कर्ली ब्रैकेट हम यूज़ करते थे, जैसे आप लूपिंग में करते थे, फंक्शंस में करते थे, तो हर जगह हम यहाँ पर इंडेंटेशन ब्लॉक यूज़ करेंगे। यदि आपको एक इफ के अंदर एक और इफ लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक तो टैब इंडेंटेशन आ गया एक इफ के लिए, फिर आप जो भी इफ की कंडीशन जो भी लिखोगे, फिर इसके बाद आप नीचे आके एक और टैब दबा दोगे। मतलब ये जो है, ये स्टेटमेंट कहाँ पर है, इस इफ के अंदर है, और ये इसके बाद जो लिख रहे हो वो इस वाले इफ के अंदर है। मतलब आप इस टाइप से एक हायरार्की में चलते जाओगे। तो ये जो काम है, ये हमारा इफ एल्स के थ्रू हम करते हैं। अच्छा, कई लोगों को एक और डाउट होता है कि सर हमने तो सेमीकोलन लगा दिया तो भी प्रोग्राम रन हो गया। तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लगा रहे तो भी तो हो ही रहा है। तो अननेसेसरी क्यों मेमोरी का खर्चा बढ़ा रहे हो, है ना? तो इसलिए मैंने क्या किया कि हम कभी भी यहाँ पर सेमीकोलंस वगैरह बिना लगाए भी रन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लगा दोगे तो भी प्रोग्राम आपका कुछ भी नहीं होगा, बढ़िया रन करेगा, बस इंटरनली मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। इसलिए पाइथन ने सेमीकोलन का लॉजिक भी हटा दिया। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स अभी पाइथन जो 4 आ रहा है, पाइथन 4 में तो और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑप्टिमाइज़ की हुई हैं। तो ऑप्टिमाइज़ेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है।